हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए बिहार दरोगा, यूपीएसआई और अदर एग्ज़ाम्स जैसे ग्रुप डी, एसएससी, ये सभी के लिए और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आज वैदिक संस्कृति होगा जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए और जितना हो सके नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन, और आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा कितना क्वेश्चन सही जा रहा है या कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। ठीक है, कहता है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चलते हैं। कहता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए, क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वे मुक्ता नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। 5 नंबर कहता है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रमण। क्या हो जाएगा, श्रमण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। कहता है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है ऑप्शन नंबर सी, शुल्ब सूत्र। ठीक है, कहता है कि किस वेद में 8 नंबर, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद से। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद से। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेद, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये होता है 4 वेद। कहता है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ऑप्शन चलिए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपालन। क्या हो जाएगा, पशुपालन। कहता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामवेद को। किसे, सामवेद को। कहता है प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु। क्या हो जाएगा, मनु। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, 17 ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोधन। क्या हो जाएगा, गोधन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10वें मंडल में हो जाएगा, 10वें मंडल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18। ठीक है,
18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृति का। ठीक है। कहता है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र का। ठीक है। चलिए, कहता है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्यामिति। ठीक है। चलिए, कहता है अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? 24 का ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। ठीक है। कहता सूची 1 2 को मिलान कीजिए। कहता ऋग्वेद ये सब मिलान करना है। ठीक है ना। तो देखिए किससे किससे होगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर पहले बता देते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, मिला देते हैं। 1 का ए से मतलब है। ठीक है, यानी ऋग्वेद को होत्रा या होत्री, मतलब ऋग्वेद को पढ़ने वाला को होता या होत्री बोला जाता है। ठीक है। चलिए, 2 का बी हो जाएगा, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्व्यू बोलते हैं। ठीक है। चलिए, सामवेद 3 का सी, सामवेद को उद्गाता या उद्गात्री बोलते हैं। ठीक है। और डी को हो गया अथर्ववेद को ब्रह्मा। ठीक है ना। चलिए, अथर्ववेद को लिखने वाले अथर्वा मुनि थे। ठीक है, याद रखिएगा। अधर्व्यू, यजुर्वेद के लिए अधर्व्यू। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपौरुष के 26 का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है। कहता है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उलूक कनद। कहता है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। 28 का ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। क्या हो जाएगा? जैमिनी। कहता है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। 29 का ऑप्शन नंबर बी, बदरायन। क्या हो जाएगा? बदरायन। 30 ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवम मंडल। ऋग्वेद के लिए नवम मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरुषनी नदी पर। ठीक है। कहता है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/8। ठीक है। चलिए, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मण युग। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर से जरूर देखिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए, कहता है 34 कहता है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में। कहता है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है, किस लिए है भाई? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्त का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। चलिए, इम्पोर्टेंट चीज, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद है जो पूजा पाठ के लिए ही ये माना जाता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम ने। क्या हो जाएगा? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। कहता है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। 39 के ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पतंजलि। ठीक है। उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर आधारित है वह? 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्शन पर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 2 को मिलान करना है। देखिए, सूची 1 2 को मिलान कीजिए। इसमें हम ऑप्शन डायरेक्ट बता देते हैं। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक है। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ठीक है। और 2 का बी हो जाएगा, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड। सी का 1 हो जाएगा,
सी का 1 हो जाएगा। सामवेद संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद के लिए 3 हो जाएगा। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंधु। क्या हो जाएगा? सिंधु। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा के। ठीक है। कहता है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कठोपनिषद में। ठीक है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। कहता है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांख्य दर्शन पर। ठीक है। कहता है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? 48 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामवेद। ठीक है। चलिए कहता है निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागवत। ठीक है। कहता है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीमांसा से। ठीक है। कहता है सुमेलित कीजिए अथर्ववेद ये सब है, तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का थ्री कौन है? देखिए अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, और ए का 3 बी का 1 हो जाएगा ऋग्वेद ईश्वर महिमा। यजुर्वेद 2 का सी हो जाएगा। हाँ सी का सी का 2 होगा। सी का यहाँ पर 2 होगा, फिर से मिला देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ए का 3 हो जाएगा अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। बी का 1 हो ऋग्वेद 1 हो जाएगा। यजुर्वेद सी का दूसरा हो जाएगा बलिदान विधि। सामवेद संगीत। साम से याद रखिएगा गीत संगीत ये सब होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 52 चलिए चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तब 52 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चिकित्सा से। चरक संहिता चरक चिकित्सा से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ जिसमें पूजा पाठ होता है यज्ञ से मतलब। ठीक है। 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यजुर्वेद से। ठीक है। यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सा शासन प्रणाली थी? 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गणतंत्र। क्या हो जाएगा? गणतंत्र। कहता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांख्य। ठीक है। चलिए 58 कहता है सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैदिक युग में। क्या हो जाएगा? वैदिक युग। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लुहारगिरी। ठीक है। कहता है सुमेलित कीजिए, 60 का सुमेलित कीजिए। 60 का ऑप्शन नंबर के हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। ए का 1 हो जाएगा आर्युवेद ऋग्वेद। ठीक है। बी का 2 का धनुर्वेद यजुर्वेद। ठीक है। और 3 सी का 3 हो जाएगा गंधर्ववेद सामवेद। ठीक है। और शिल्प वेद अर्थशास्त्र और अथर्ववेद, ये आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कितना हो गया? 60। चलिए ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? 61 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऑप्शन नंबर ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ठीक है। चलिए 62 किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है। कहता है आर्य शब्द इंगित करता है 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रेष्ठ वंश से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
कितना हो जाएगा डी 10 मंडल, कितना 10 मंडल हैं। चलिए ठीक है। आर्य भारत में संभवतः आए हैं 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य एशिया से। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से, ठीक है। इसीलिए भारत को आर्यावर्त भी बोला जाता है, ठीक है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? अंशतः गद्य रूप में रचित है 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। कथा सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद में, ठीक है। कहता है ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विदत, क्या हो जाएगा विदत। कहता है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? 69 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? 70 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है 71 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 70 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी से विवाह, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण की पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, ठीक है। उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण की पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कहता है वैदिक युग में यव कहा जाता था, वैदिक युग में यव कहा जाता था 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जौ को यव कहा जाता था, ठीक है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चावल के लिए व्रीहि, ठीक है, ठीक है। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ है 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पवित्र जादू, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, ठीक है। कहता है सुमेलित कीजिए, 76 का सुमेलित कीजिए, 76 को सुमेलित करना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ए का 1 शिक्षा को ध्वनि शास्त्र हो गया, 2 बी का 2 हो गया कल्पसूत्र कर्म कांड, ठीक है। निरुक्त 3 हो गया शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र, छंद हो गया छंद शास्त्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 76। नेक्स्ट चलते हैं 76 के बाद। कहता प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाणिनि, क्या हो जाएगा पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी पाणिनि, ठीक है। कहता निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? 78 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनुस्मृति। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। कहता आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामायण का, ठीक है। किसे? रामायण का। प्राचीनतम पुराण है 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मत्स्य पुराण, प्राचीनतम पुराण है, ठीक है। कहता ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरस्वती को माना जाता है, ठीक है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुल कुटुंब, कुल कुटुंब, ठीक है। कहता है ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति से 250 सूक्ति की रचना की गई थी। 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 84। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद से, क्या हो जाएगा अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैत्रेयनी संहिता, मैत्रेयनी संहिता, ठीक है। कहता उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रजापति, किसे होगा? प्रजापति, ठीक है। कहता सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो 87 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम आपको इसको मिला देते हैं। 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा A1 कहता राजसू यज्ञ, B2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा और अष्टमेघ यज्ञ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ देते हैं। राजसू यज्ञ राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रज्ञा यानी प्रजा के मनोरंजनार्थ
किए जाने वाला यज्ञ। शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरथ का पान किए जाने वाला यज्ञ। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 88 के चलते हैं। इसको में भी सुमेलित करना। ठीक है, तो 88 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा देखिए। चलिए इसमें भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, A1 हो जाएगा, पुरुष ने रावी को बोलते हैं। सतुत्री सतलज होगा, अस्किनी चिनाब हो जाएगा, बिपाशा बियास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तो आपको याद होगा। चलिए कहता है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है। तो 90 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा देखिए, आप लोग भी बताइए। 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। A1 ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। ठीक है, चलिए दैव विवाह, पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। ठीक है, आर्ष विवाह, सी का 3, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। ठीक है, प्रजापत विवाह और बिना दहेज का विवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 91 सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो 91 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर ए। 91 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए A1 हो गया गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। ठीक है, आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो ये आपका 91 का ऑप्शन होता है। ठीक, चलिए ठीक है। 92 तीन ऋण में शामिल नहीं है। 92 का ऑप्शन नंबर कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मातृ ऋण शामिल नहीं है तीन ऋण में। ठीक है, कहता है वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो 93 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेरुवर्णी मृद भांड OCP संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति। ठीक है, कहता है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है। ठीक है, तो 95 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भगवानपुर। कौन सा हो जाएगा, भगवानपुर। कहता 96 प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो 96 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद से। ठीक है, कहता ऋग्वेद में अगहन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, यानी न मारने योग्य तो किसे, गाय को बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, चलिए सुमेलित करना है। 98 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता संग्रहित्री कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्रह करता, छता छत्री पांसे के खेल में राजा का सहायक। ठीक है, अछबाप प्रतिहारी या राजप्रसाद का सचक। ठीक है ना, चलिए लेकिन थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है ना, हमको लगा कि ऑप्शन पहले नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से A1 ठीक है, संग्रहित्री कोषाध्यक्ष, भागदूत कर हो गया। ठीक है, सी का 4 हो जाएगा छता छत्री प्रतिहारी राज प्रसाद का सचक, और डी का 3 हो जाएगा यहाँ अछबाप पासे के खेल में राजा का सहायक। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, चलिए मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से संग्रहित्री कोषाध्यक्ष, भागदूत कर संग्रहकर्ता, छता छत्री प्रतिहारी राजप्रसाद का सचक, अछबाप पासे के खेल में राजा का सहायक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 99 रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतसत गोप कहा गया है। ठीक है, ऋतस्य गोप कहा गया है। तो 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वरुण को। किसे, वरुण को। कहता 100 निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। जल और समुद्र का देवता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वरुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 101 3 क्रमों यानी पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम
कहा गया? किसे उपक्रम कहा गया? 101 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष्णु को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहा था सुमेलित करना है। 102 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ए का 1 हो जाएगा पूषण विवाह का देवता, 2 का 2 होगा रुद्र पशुओं का देवता, सी का 3 हो जाएगा धौस, धौस जगत के पिता। ठीक है, और अदिति यानी देवों की महान माता। ठीक है, चलिए कहता मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। 103 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाज व्यवस्था से। किसे? समाज व्यवस्था से। ठीक है, कहता 104 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? 104 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्वामित्र से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता, अव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? 105 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईरान से। किसे? ईरान से। चलिए कहता है 106 निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वैदिक कार्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? 106 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौन सा जगह? वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कौन सा हो जाएगा? 107 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंभा और कुरुम। ठीक है, कहता है 108 धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 108 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पढ़ लीजिए। पहला कहता है धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। ठीक है, सेकंड कहता है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है, तो इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 108 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 1 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए ठीक है, पढ़ लीजिएगा। कहता है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? 109 के ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक। कहता है सूची 1 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, 110 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी के लिए चलिए मिलाते हैं ऑप्शन नंबर बी को। कहता है ए2 हो जाएगा कुंभा काबुल को बोलते हैं। ठीक है, पुरुषनी रावी को बोलते हैं। सदानीरा किसे बोलते हैं? सी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंडक। ठीक है, सतुद्री सतलज। ठीक है, सतुद्री सतलज, तो याद रखिएगा। कहता है कितना हो गया? 110 हो गया यहाँ पर। 111 ऋग्वेद में सूक्त हैं, कितने सूक्त हैं? 111 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? और 1028 सूक्त हैं। कितना ऋग्वेद में? 1028 सूक्त हैं। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। कौन सा प्रमुख था? धर्म। 112 का ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, कहता पतंजलि कौन था? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। पतंजलि कौन था? कहता है यहाँ यही ऑप्शन है। ठीक है, तो बताइए पतंजलि कौन था? 113 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 113 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। ठीक है, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की एक टीकाकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। 114 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगण। ठीक है, तो ये आपके 114 क्वेश्चन हो गए हैं जो आपके वैदिक काल से संबंधित थे। ठीक है ना, इसके पहले भी एक क्वेश्चन मैंने 75 क्वेश्चन हो गया था, तो एक वीडियो वो भी है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा नए वीडियो का नोटिफिकेशन लाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।